नीमच में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह सीआरपीएफ की 86वीं वर्षगांठ परेड में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे गृह मंत्री। परेड में गृह मंत्री अमित शाह सलामी लेंगे। सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे गृह मंत्री को अपनी समस्या और सुझाव भी सैनिक बताएंगे। साथ ही कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो सीआरपीएफ की जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है नीमच को। 1939 में ब्रिटिश काल में हुई थी सीआरपी की स्थापना। 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ नाम दिया था। तो सीआरपीएफ के स्थापना दिवस को लेकर आज नीमच जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा कड़ी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर इसमें शामिल होंगे। 86वीं वर्षगांठ में शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुशल हाथों में होगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं नीमच से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 86वां स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश के नीमच में महिला बटालियन आज 86वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ का इस खास मौके को लेकर जिला प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। सुरक्षा कड़ी की गई है। स्थापना दिवस के समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस सबसे कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी मौजूदगी रहेगी। देर रात अमित शाह नीमच पहुंच चुके हैं। आज वो कार्यक्रम में बस किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासनकाल में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना की गई थी, जिसे स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ का नाम दिया था। सीआरपीएफ ने देशी रियासतों के एकीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियानों, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे अनेक मोर्चों पर अपनी सशक्त भूमिका निभाई है और आज ये विश्व का सबसे बड़ा और सुसज्जित अर्धसैनिक बल है। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां हैं जो इनके द्वारा परेड की जाएगी। गृह मंत्री इस दौरान वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को गैलेंट्री मेडल्स भी प्रदान करेंगे। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी। आपको ये भी बता दें कि शहीद स्थल पर गृह मंत्री शाह बल के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। गृह मंत्री शाह शहीदों के परिवारों, परेड कमांडरों और जवानों के साथ संवाद भी करने वाले हैं। शाह परेड के बाद गृह मंत्री सैनिक सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां बल के जवान अपनी समस्याएं और सुझाव साझा करेंगे गृह मंत्री के साथ। महाकुंभ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाकुंभ की भव्यता के बीच सीआरपीएफ श्रद्धालु की सुरक्षा और सेवा सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परेड की सलामी लेंगे। बस सबसे कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। सीएम मोहन यादव वहां पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए देर रात नीमच पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब से कुछ ही देर में इस परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे। आज सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस है। इस नीमच में आज के दिन इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके को लेकर जिला प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। सुरक्षा काफी कड़ी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजीत राव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजीत, कितनी देर में वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं मोहन यादव सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम अधिकारी और नेता भी वहां पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, कुछ ही क्षणों में जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जितनी भी तैयारियां करनी है वो की जा चुकी हैं और संभवतः 1-2 मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रोटोकॉल के अनुसार उनसे पहले आ चुके हैं और साथ ही साथ जो यहाँ की प्रभारी मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया भी यहाँ मौजूद है। क्षेत्रीय सांसद दोनों और राज्यसभा और लोकसभा, उसके अलावा स्थानीय विधायक और भी जनप्रतिनिधि, आला अधिकारी मौजूद है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर जहां सीआरपीएफ कैंपस में, तो वहीं दूसरी ओर नीमच शहर और खास तौर से भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। और रात को भी जब उनका लेट आना हुआ, तकरीबन 11 बजे यहाँ पहुंचे थे, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौराहों पर नारेबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया था गृह मंत्री के सामने। जी, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं आपसे जो शुरू होंगे कुछ ही देर में, विजीत?
जी, अभी 8 सीआरपीएफ की अलग अलग टुकड़ियां हैं जो गृह मंत्री के सामने सलामी देंगे और गृह मंत्री भी इस परेड का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीआरपीएफ के जवान अधिकारी उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो सीआरपीएफ के जो शहीद परिवार के लोग हैं और जो सीआरपीएफ से जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी है उनसे भी चर्चा का प्रोग्राम है। इस तरह के तकरीबन 1:30 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद गृह मंत्री यहाँ से रवाना होंगे। जी, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, विजीत राव हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं। तो मंदसौर आज अब 86वीं स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ का राइजिंग डे परेड में शामिल होने के लिए बस अब से कुछ ही देर में, जैसा कि विजीत हमें जानकारी दे रहे हैं, बस कुछ ही क्षणों में वहां पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि जो उससे पहले प्रोटोकॉल की तैयारियां होती है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीएम मोहन यादव वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा वहां पर ले चुके हैं। तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें वहां से देख रहे हैं सीधे, और कई कार्यक्रम होंगे। 86वीं राइजिंग डे परेड है जिसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं अमित शाह। करीब 8 टुकड़ियों की परेड वहां पर होगी। विजीत, हम ताजा जानकारी लगातार वहां से आपसे